हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग ए, बी एंड सी। हमको 3 पार्ट गिवन है, इनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट ए देखते हैं सबसे पहले। यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। आपको एक थ्रेड और एक मीटर स्केल गिवन है और आपको थ्रेड का डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक धागा है और आपको एक मीटर स्केल गिवन है और उस धागे की आपको डायमीटर मीन्स उसकी मोटाई आपको पता करनी है यूजिंग द मीटर स्केल। केवल आपको मीटर स्केल का यूज़ करना है और धागे की आपको मोटाई पता करनी है। देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको एक बुक गिवन है और एक बुक के एक पेज का थिकनेस बताना है आपको। ठीक है, उसकी थिकनेस मोटाई बतानी है किसी एक पेज की। तो आप क्या करेंगे, कंप्लीट बुक का आप ये जो थिकनेस है इसे मेज़र कर लेंगे यूजिंग द मीटर स्केल। ठीक है, सिंपल आप मीटर स्केल लगाएंगे और ये इसकी थिकनेस फाइंड कर लेंगे। आपकी जितनी भी इसकी थिकनेस आएगी वो और नंबर ऑफ पेजेस, इस बुक में जितने भी पेजेस हैं, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर देंगे सिंपल। तो 1 पेज की थिकनेस आ जाएगी, है ना। सपोज बुक की कंप्लीट थिकनेस अगर 5 सेंटीमीटर है, ओके, और इसमें नंबर ऑफ पेजेस सपोज 1000 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं और आपको एक पेज की थिकनेस बतानी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 5 सेंटीमीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको उसकी थिकनेस पता चल जाएगी, किसकी, एक पेज की थिकनेस पता चल जाएगी। तो वही लॉजिक हमको यहाँ यूज़ करना है थ्रेड और मीटर स्केल में। कैसे करेंगे, सिंपल मीटर स्केल लेंगे आप, जैसे ये मीटर स्केल है, ओके, और इस पर मार्क्स गिवन है, वहाँ से आपको उसकी विड्थ पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये विड्थ कैसे पता चलेगी, वही लॉजिक लगाएंगे। जैसे एक पेज की हमने यहाँ विड्थ निकाली है, वैसे ही जो धागे की डायमीटर है वही निकल के आएगा, लेकिन धागे को हम लपेटेंगे। जैसे ये अगर मीटर स्केल है तो धागे को आप इस पर लपेटेंगे चारों तरफ। ठीक है, और कैसे लपेटना है, बिल्कुल साइड बाई साइड। एक धागा आएगा, बस धागे की एक ही लेयर बनेगी, मीन्स एक धागे के ऊपर दूसरा धागा चढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक धागा, फिर उसके बराबर में दूसरा धागा, तीसरा धागा। तो इस तरह से आप ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी एक विड्थ में कुछ टर्न्स बना लेंगे, चारों तरफ टर्न्स बना देंगे इसके धागे के। ठीक है, चारों तरफ। सपोज मीटर स्केल पर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और लाइक दिस, इस तरीके से हमने यहाँ पर टर्न्स बना लिए, किसके, धागे के। धागा लपेट दिया इस मीटर स्केल पर हमने। यहाँ तो आपको गैप दिख रहा है, जो रेड वाले हैं ये धागा है ना, ये टर्न्स हैं धागे के। धागा लपेट रखा है हमने पहले, केवल एक ही लेयर, कंप्लीट एक लेयर। ठीक है, ये बीच में गैप नहीं होना चाहिए किसी भी धागे के बीच में, ओके। तो ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट गैप यहाँ, लेकिन होना नहीं चाहिए ये। ठीक है, तो धागे के आप टर्न्स इस पर बना देंगे, इस लपेट देंगे धागे को। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता चल जाएंगे जितने भी आपने उसमें लगाए, आप फिर आपको काउंट कर लेंगे उनको, और वो लेंथ देख लेंगे आपकी कितनी लेंथ में आपने वो टर्न्स बनाए हैं। सपोज ये लेंथ L है, L लेंथ में आपने N टर्न्स बनाए, N फेरे बनाए, या फिर कहें कि 5 सेंटीमीटर में आपने 100 फेरे बना दिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये लेंथ है और 100 टर्न्स, ठीक है, फेरे आपने इस पर लपेट दिए धागे के। तो आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर अपॉन 100, तो वो क्या आ जाएगी, एक धागे की जो मोटाई है वो आ जाएगी, मीन्स उसका डायमीटर आ जाएगा धागे का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ थ्रेड, डायमीटर ऑफ थ्रेड क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर क्या है, जो लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऑन मीटर स्केल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, यही तो है। 5 सेंटीमीटर लेंथ है और 100 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज L है लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और डायमीटर ऑफ द थ्रेड कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो यू कैन से दिस। तो ये मेथड आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप इसके आंसर में लिख देंगे यही वाला फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एक डायमीटर की थिकनेस कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, नाउ पार्ट बी देखते हैं। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं पार्ट बी का। यहाँ है अ स्क्रू गेज हैज़ अ पिच ऑफ 1
0.0 mm एंड 200 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ओके, एक स्क्रू गेज गिवन है जिसकी जो पिच है वो 1 mm है और 200 डिवीजन उसके सर्कुलर स्केल पर क्या है, डिविजन्स। ठीक है, 200 उसके डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रेरीली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल? ओके, तो ये कहते हैं कि डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं, इट इज़ पॉसिबल, क्या ये ऐसा संभव है टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी, हम उसकी शुद्धता को बढ़ा सकें। किसकी शुद्धता को? एक्यूरेसी को, स्क्रू गेज की एक्यूरेसी को हम बढ़ा सकें आर्बिट्रेरीली। आर्बिट्रेरीली मीन्स जैसे हम चाहें, स्वेच्छापूर्वक। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। जो सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, इनको हम बढ़ाकर क्या उसकी हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं स्क्रू गेज की? ये कह रहे हैं इस बात को। ठीक है, हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाने हैं और एक्यूरेसी बढ़वानी है उसकी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ये हमको यहाँ पता करना है। ठीक है, देखिए स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। इससे पहले एक न्यूमेरिकल आया था, आई थिंक 1.5 था वो। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसे चेक कर सकते हैं। वहाँ हमने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स को डिटेल में स्टडी किया था। वहाँ हमने इसकी लीस्ट काउंट के भी बारे में बात की थी, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स इन दोनों की। वहाँ पिच के बारे में जानकारी की थी हमने कि पिच क्या होती है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स देखे थे हमने। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज़ हम यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए, एक्यूरेसी को इंक्रीज अगर हमें करना है तो सिंपल, देखिए आप जानते हैं कि हम मीटर स्केल से सिंपल लेंथ मेज़र करते हैं। इसके बाद अगर हमें और छोटी लेंथ को मेज़र करना है तो हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं, और छोटी लेंथ का मेज़र करना है तो हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। तो मीटर स्केल की लीस्ट काउंट 1 mm होती है, वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट 0.1 mm होती है, और स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट 0.01 mm होती है ना। तो सबकी लिस्ट काउंट कम होती जाती है। सिंपल सी बात है कि स्क्रू गेज सबसे ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट देता है, मीन्स मोस्ट प्रीसाइज मेजरमेंट देता है। तो स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट सबसे कम होती है ना, और सबसे ज़्यादा किसकी रहती है इन तीनों में? मीटर स्केल की लिस्ट काउंट सबसे ज़्यादा रहती है। तो जिसकी लिस्ट काउंट सबसे कम रहती है वो सबसे प्रीसाइज हमको मेजरमेंट देता है, या फिर कहें वो एक्यूरेट मेजरमेंट भी हमको दे सकता है। जैसे कि अगर किसी, सपोज मान लेते हैं कि 2.1 सेंटीमीटर किसी भी चीज़ की लेंथ है, ठीक है, उसकी ट्रू लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर, और हम मेज़र करते हैं मीटर स्केल से। ओके, मीटर स्केल से हम उसको मेज़र करते हैं। सपोज 2.12 है, 2.12 सेंटीमीटर है, और हम उसको मीटर स्केल से मेज़र करते हैं। तो मीटर स्केल से तो हम 2.1 सेंटीमीटर ही मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि 2.1 क्या है? mm, यानी कि 1 mm। ठीक है, 2 सेंटीमीटर और 1 mm इतना तो बता सकते हैं मीटर स्केल से, क्योंकि सबसे जो मिनिमम मेजरमेंट है मीटर स्केल में वो mm ही होता है। तो 1 mm से छोटा तो हम नहीं बता सकते। तो 2.12 mm को हमें पता करना है तो हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक भी जाता है। ठीक है, उसकी जो रीडिंग आती है, उसका जो रिजल्ट आता है वो सेकंड प्लेस तक भी जाता है, मीन्स पॉइंट के बाद 0.01 सेंटीमीटर तक भी वो बताता है। इसीलिए हम उसकी यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का, इस लेंथ को यूज करने के लिए। ठीक है, इस लेंथ को एग्जैक्ट पता करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, कि हमको अगर एग्जैक्ट लेंथ बतानी है ना, ट्रू लेंथ बतानी, मीन्स कोई इसमें एरर नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी अगर हमें रखनी है तो हम कम से कम लिस्ट काउंट वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसकी लिस्ट काउंट सबसे कम है वही हम एपरेटस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे एग्जैक्ट बताने के लिए, एक्यूरेट बताने के लिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल वे है, हम जानते हैं कि कम से कम लिस्ट काउंट होनी चाहिए, है ना। ठीक है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक तो होता है कि जैसे एक्यूरेसी हमको बतानी है, यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ हमको मेजरमेंट करना है, पहले भी बात कर चुके हैं हम इस चीज़ की। ठीक है, एक्यूरेसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव एरर, ओके। और प्रिसीजन के बारे में बात कर चुके हैं पहले। प्रिसीजन क्या होता है कि मोस्ट प्रिसाइज, एक न्यूमेरिकल आया था पीछे, है ना, वहाँ हमने बात की थी। प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट। ठीक है, जितनी कम लिस्ट काउंट होगी उतना ही मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट होगा वो। जितनी कम, सिंपल सी बात है कि जितनी कम एरर होगी उतना ही एक्यूरेट होगा कोई भी मेजरमेंट, जितनी कम एरर होगी उतना ही एक्यूरेट होगा। देखिए, रिलेटिव एरर सिंपल आप जानते हैं, जैसे अगर लेंथ में अगर हम बात करें कि जो रिलेटिव एरर है वो क्या होती है? डेल्टा L अपॉन L, कुछ ऐसे लिखते हैं,
चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, दिस इज रिलेटिव एरर। अगर लेंथ में बात कर रहे हैं तो जैसे टेम्परेचर में बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल टेम्परेचर, ठीक है, जैसे भी हम लेके चल रहे हैं। तो रिलेटिव एरर होती है चेंज अपॉन ओरिजिनल, कितना चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। देखिए रिलेटिव एरर अगर ये है डेल्टा एल अपॉन एल, तो देखिए एरर कितनी हो सकती है मैक्सिमम। जैसे अगर हम मीटर स्केल को ही मान के चलें, और मीटर स्केल पे क्या होता है, सबसे कम मेजरमेंट होता है एमएम में, है ना, किस में होता है, एमएम में, किस में होता है, एमएम में। तो 1 mm मिनिमम मेजरमेंट होता है। अगर हम सपोज ये लेंथ मेजर करना चाहते हैं, दिस लेंथ, इतनी लेंथ हमको मेजर करनी है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम, अगर यहाँ ये 0 है और ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, ओके, ये मीटर स्केल है, और ये 1 mm 2 mm 3 mm कुछ तरह से है, तो हम ये लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो हम यहाँ तक जाएंगे, लेकिन ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 mm लेंथ हो गई, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 5 mm। अब देखिए यहाँ हम इस डिवीज़न के थोड़ा सा आगे हैं और इस डिवीज़न से थोड़ा सा पीछे हैं, तो अब हम इसे 5 mm कहें या 6 mm कहें, ठीक है। हमारी जो एरर होनी है वो 5 mm और 6 mm के बीच में ही है, ओके। अगर हम इसे थोड़ा सा इधर से देखेंगे तो हमको ये वाला पॉइंट थोड़ा उधर दिखेगा। हम अगर इस पॉइंट के थोड़ा सा राइट में जाके देखेंगे तो जो पैरेलैक्स होता है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हमको लगभग यहाँ दिखेगा, मीन्स 5 mm पर ही दिखेगा, और थोड़ा सा इधर से देखेंगे तो ये हमको यहाँ दिखेगा। तो हम इसे 6 mm कर सकते हैं या 5 mm कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम एरर हम कितनी कर सकते हैं, 1 mm की, ओके। तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, रिलेटिव एरर 1 mm की, सिंपल, ठीक है। तो जो डेल्टा एल है जो चेंज हो सकता है वो कितना हो सकता है, एरर 1 mm। 1 mm से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिस्ट काउंट के बराबर ही हम उसमें मैक्सिमम एरर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एरर हम नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा करें तो फिर बेवकूफ़ी है, ठीक है। वो रीडिंग अगर हम ले रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि एरर मैक्सिमम उसकी लिस्ट काउंट के बराबर ही होगी। यहाँ 1 mm की एरर हो रही है तो 1 mm इसकी लिस्ट काउंट है, किसकी, मीटर स्केल की, ठीक है। अगर वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहे हैं तो 0.1 mm वहाँ उसकी लिस्ट काउंट है, तो मैक्सिमम एरर वर्नियर कैलिपर से हम 0.1 mm की कर सकते हैं। स्क्रू गेज से हम 0.01 mm की मैक्सिमम एरर कर सकते हैं। तो जो डेल्टा एल है ये एरर है, चेंज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चेंज कितना बता सकते हैं उसमें। अगर ट्रू वैल्यू किसी चीज़ की है 2.12 तो जो डेल्टा एल है वो हम मैक्सिमम 2.13। अगर ये हमारा जो मेज़रमेंट है, ये मेज़रमेंट है हमारा, अगर ये ओरिजिनल है और ये हमारा मेज़रमेंट है, ये अगर ट्रू वैल्यू है, ये हमारा मेज़रमेंट है, तो कितना चेंज हुआ, 0.01 का, ओके, 0.01 सेंटीमीटर का इतना चेंज हुआ, ओके। यही हम यहाँ रखेंगे रिलेटिव एरर पता करने में, 0.01 अपॉन ओरिजिनल कितनी है उसकी, 2.12, ओके। तो ये 0.01 जो है ये क्या है, लीस्ट काउंट है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते एरर, ओके। तो डेल्टा एल क्या है, लीस्ट काउंट हो सकता है। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, लीस्ट काउंट के बराबर मैक्सिमम एरर हो सकता है। तो जब हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये वाला एल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला एल ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, लीस्ट काउंट के बराबर, ठीक है, लीस्ट काउंट के बराबर। तो सिंपल सी बात यही होगी कि लिस्ट काउंट जितनी कम होगी एक्यूरेसी उसकी उतनी ही अच्छी होगी, लिस्ट काउंट जितनी ज़्यादा होगी एक्यूरेसी उसकी उतनी ही बेकार होगी, ठीक है। तो हम लिस्ट काउंट को क्या रखेंगे, कम से कम। जिस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट कम से कम होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी, इस बात को हम यहाँ समझ सकते हैं। और लिस्ट काउंट जितनी कम होगी मोस्ट प्रिसाइज तो होता ही है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं हमको, लिस्ट काउंट कम से कम होती है तो एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाती है, और लिस्ट काउंट कम होती है तो प्रिसीजन भी अच्छा होता है, मोस्ट प्रिसाइज भी होता है वो मेजरमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिस्ट काउंट को कम से कम रखना है। तो लिस्ट काउंट को हम कम से कम रखेंगे तो हमारा जो मेजरमेंट है वो मोर एक्यूरेट होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं लिस्ट काउंट, रिलेटिव एरर ज़्यादा से ज़्यादा कब हो सकती है, जितनी उसकी लिस्ट काउंट है उसके साथ कैलकुलेट करने पर, डेल्टा एल अपॉन एल से जो हमने करके देखा अभी। यहाँ अब हम देखते हैं इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी। तो हमें इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट को इंक्रीज कर देंगे। लिस्ट काउंट को इंक्रीज कर देंगे तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके, एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी।
अब देखते हैं हम एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज करेंगे, लिस्ट काउंट को लिस्ट काउंट को इंक्रीज करेंगे, लिस्ट काउंट को कम करेंगे, लिस्ट काउंट को कम करेंगे तभी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो हमें यहाँ पे टू इंक्रीज द एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, लिस्ट काउंट को कम करना होगा। लोअर द लिस्ट काउंट इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी, सिंपल। हाँ, इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रेरीली बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ डिवीजन, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। देखिए अब हम देखते हैं, बात हम यहाँ स्क्रू गेज की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्क्रू गेज की। अब स्क्रू गेज की जो लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट जो होती है स्क्रू गेज की, वो क्या होती है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, पिच अपॉन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप न्यूमेरिकल 1.5 देखेंगे। ओके, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल, ये होती है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। देखिए लिस्ट का स्क्रू गेज कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, ये होता है, यहाँ mm में इस पर मेन स्केल होता है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा होता है कुछ स्क्रू गेज, है ना। अब यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल होता है, वो इस पर रोटेट करता है, उसको हम यहाँ रैचेट होता है, उससे हम घुमा घुमा के यहाँ पे एडजस्ट करते हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हमको लेंथ मेज़र करनी है। ये 1 mm है, सपोज क्या होता ही है, मेन स्केल पर 1 डिवीज़न 1 mm, ठीक है। तो ये पिच होती है कि जब हम इस सर्कुलर स्केल को मूव कराते हैं, इस पर ये डिवीज़न बने होते हैं और हमारा वहाँ 100 डिवीज़न थे, और ये जो दो जो हैं ये डिवीज़न, है ना, ये कंप्लीट डिवीज़न, एक डिवीज़न मीन्स जो दो लाइन आपको देख रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम पिच कहते हैं। मीन्स सर्कुलर स्केल को कंप्लीट रोटेट करने पर जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है सर्कुलर स्केल, वही डिस्टेंस पिच होती है। अगर सपोज ये इस तरीके से यहाँ है और हमने इसको खोला और खोलते हुए हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है, 1 mm पे पहुँच गए, तो कंप्लीट रोटेशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो पिच होती है। तो जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वो इसके नंबर ऑफ डिवीज़न उतने ही ये होंगे उस टाइम पे। कंप्लीट रोटेशन में जो होते हैं, सपोज इस पर 100 डिवीज़न है तो 100 डिवीज़न ट्रेवल करने में, 100 डिवीज़न रोटेट करने में, उसको कंप्लीट 1 रोटेशन में 100 डिवीज़न ही रोटेट होंगे। इस पर 0 1 2 3 से लेके 100 तक बने होते हैं इस पर सर्कुलर स्केल पर भी डिवीज़न। तो ये 1 mm ट्रेवल करने में कितने वो डिवीज़न रोटेट कर जाएंगे, 100 डिवीज़न। तो लिस्ट काउंट क्या होती है, यही होती है कि अगर 1 डिवीज़न इसका सर्कुलर स्केल का 1 डिवीज़न रोटेट करे तो यहाँ कितना ट्रेवल करेगा सर्कुलर स्केल इस पर, मेन स्केल पर। ये इसका मेन स्केल होता है जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना। तो 1 डिवीज़न सर्कुलर स्केल का ट्रैवल करने में या रोटेट करने में मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो लिस्ट काउंट होती है ना। उसको निकालने के लिए सिंपल कि पिच क्या है 1 mm और टोटल कितने हैं 1 कंप्लीट रोटेशन में 100 डिवीज़न है, तो नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल ये होती है इसकी लिस्ट काउंट। पिच यहाँ गिवन है 1 mm, ठीक है, 1 mm अपॉन 200 डिवीज़न है, यहाँ तो 200 डिवीज़न है, तो जो भी लिस्ट काउंट आएगी उसको निकाल लेंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि हमको लिस्ट काउंट नहीं निकालनी है। एक्चुअल लिस्ट काउंट होती क्या है, वो ये होती है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। अब देखिए यहाँ हमको लिस्ट काउंट कम करनी है, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी रखने के लिए लिस्ट काउंट क्या करनी होगी, हमको कम करनी होगी। अब देखिए लिस्ट काउंट को कम करने के लिए अगर हम नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल ये अगर कम करते हैं तो लिस्ट काउंट कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली जो वैल्यू है कम होगी तभी तो लिस्ट काउंट इंक्रीज होगी, ठीक है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तभी लिस्ट काउंट कम होगी, है ना। तो डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे हम, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल को हम बढ़ाएंगे तो लिस्ट काउंट अच्छी हो जाएगी। लिस्ट काउंट के अच्छे होने से, ठीक है, लिस्ट काउंट अच्छी कम मानी जाती है, अच्छी मीन्स कम होगी। नंबर ऑफ डिवीज़न बढ़ेंगे लिस्ट काउंट कम होगी, वो अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। तो लिस्ट काउंट को कम करने के लिए हमें नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल इंक्रीज करने होंगे, जिससे एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। लिस्ट काउंट को कम करने के लिए कम करना है तब एक्यूरेसी बढ़ेगी, और लिस्ट काउंट कम कब होगी, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल जब हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो हम नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल को बढ़ा सकते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रेरीली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो हाँ सही बात है ये तो, क्या नंबर ऑफ डिवीजन को सर्कुलर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिवीजन है उनको बढ़ाकर क्या एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है, यस।
नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल को इंक्रीज करके लीस्ट काउंट कम हो जाएगी और लीस्ट काउंट के कम होने से एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये बात सही है कि टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज आर्बिट्रेरीली, जैसा हम चाहें, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यस इट इज़ पॉसिबल, बट एक प्रॉब्लम आएगी इसमें, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए जो सर्कुलर स्केल है इस पर हम नंबर ऑफ डिवीज़न बढ़ाएंगे। अगर हमने 50 से 100 किए तो काफ़ी गैप कम हो जाएगा दो डिवीज़न के बीच में। जैसे ये डिवीज़न है, ठीक है, अभी ये मान लीजिए 50 हैं, तो इनके बीच में गैप हमको ठीक ठाक दिख रहा है। अगर हम इनको डबल कर दें, ठीक है, तो गैप और कम हो गया, मीन्स 100 कर दिए। सर्कुलर स्केल पर जो डिवीज़न है वो अगर हमने 100 कर दिए तो इनके बीच में गैप क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ओके, अगर हमने ये 200 कर दिए, सर्कुलर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिवीज़न है वो हमने 200 कर दिए, तो देखिए गैप और कम हो जाएगा। ओके, गैप क्या हो जाएगा, और कम, मीन्स डबल कर दिया। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इंक्रीज करेंगे, 200 है, ठीक है, इससे और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो गैप और कम हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि हमको रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आएगी ड्यू टू लो रिजोल्यूशन ऑफ आवर आइज़। हमारी आइज़ का जो रिजोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा, बहुत कम रिजोल्यूशन है, वो इतना अच्छा रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। दो जो लाइन है उनको अच्छी तरह से हम सेपरेट नहीं कर पाती हमारी आइज़। बहुत अगर नज़दीक नज़दीक लाइन है तो हम नेक्ड आई से जो प्रैक्टिकल रीडिंग लेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी। तो हम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, मैक्सिमम है 200 से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि हाँ, लीस्ट काउंट कम हो जाएगी नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बढ़ाने से, जिससे एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, बट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो ठीक है ये चीज़ कि थ्योरेटिकली तो हो जाएगा ऐसा, बट प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रेरीली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये आप इसके आंसर में लिखेंगे कि दिस इज थ्योरेटिकली पॉसिबल बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ओके, ये इसका आंसर रहेगा। लिखेंगे आप इसमें इट इज़ पॉसिबल, आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लिखेंगे आप इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। आगे आप बढ़ा देंगे इस सेंटेंस को। ओके, अब देखते हैं इसका पार्ट सी। यस, पार्ट सी ये वर्नियर कैलिपर्स का है क्या, आई थिंक, यस, बाय वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज, दोनों की लिस्ट काउंट डिटेल सब स्टडी कर चुके हैं हम, है ना। देखते हैं, चलिए लास्ट है ये सी इसका। द मीन डायमीटर ऑफ अ थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर से हमको एक ब्रास रॉड है उसका डायमीटर मेज़र करना है। द मीन डायमीटर ऑफ अ थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड, उसका मीन डायमीटर हमको मेज़र करना है। मीन मीन्स बहुत सारे वैल्यूज़ लेंगे हम, मीन्स बहुत सारे रीडिंग्स लेंगे तो उसका मीन निकाल लेंगे, वो मीन कहलाएगा। वाई इज़ अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट्स ऑफ द डायमीटर expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only. Okay, तो वर्नियर कैलिपर से y is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate। तो बहुत अच्छी रीडिंग देने के लिए, more reliable estimate, रिजल्ट बहुत अच्छा देने के लिए 100 measurements of diameter, उसके जो सेट लेंगे हम, बहुत सारी जो रीडिंग लेंगे वो 100 मेजरमेंट क्यों ज़रूरी हैं देन अ सेट ऑफ 5 मेजरमेंट्स ओनली। तो क्यों ना हम केवल 5 मेजरमेंट्स लें, क्यों हम 100 मेजरमेंट लें। तो ऐसा क्या है कि 100 मेजरमेंट लें तो मोर रिलायबल एस्टिमेट आएगा, मोर रिलायबल रिजल्ट आएगा। तो ज़्यादा मेजरमेंट लेने से मोर रिलायबल रिजल्ट आता है, ये कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा मेजरमेंट्स लेने से मोर रिलायबल रिजल्ट आता है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर से ये कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, किसी भी प्रैक्टिकल को जब हम करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट्स लेते हैं, उससे हम क्लोज़र टू द ट्रू वैल्यू पहुँच जाते हैं।
क्यों पहुंच जाते हैं? देखिए इससे क्या होता है, एक्चुअली रैंडम एरर होती है। कई बार हम जब मेजरमेंट्स लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो रैंडम एरर्स होती हैं। तो रैंडम एरर को कम से कम करने के लिए, ठीक है, टू रिड्यूस द रैंडम एरर्स वी टेक मोर एंड मोर मेजरमेंट्स या फिर मोर एंड मोर ऑब्जर्वेशंस। कैसे इसे समझते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें रैंडम एरर की, तो रैंडम एरर देखिए कई बार क्या होता है कि हम जब ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो सपोज कि टेम्परेचर की ही बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने पर हमारे जो रिजल्ट हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर लेंथ की ही बात करें, कोई लेंथ है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो मेल्ट होगी। किसी भी कोई अगर मेटल है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मेल्ट होगा तो लेंथ बढ़ेगी तो उसका डायमीटर कम होगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो हो सकता है वो सिकुड़ेगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका डायमीटर थोड़ा बहुत बढ़ जाए। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर उसकी लेंथ भी चेंज होगी, है ना। तो हमारा जो प्रैक्टिकल की रीडिंग है, अगर हम सुबह को लें या शाम को लें या फिर एक नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लें, तो अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंट रीडिंग्स आएंगी। तो हमें तो नहीं पता कि उसकी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू क्या है, हम तो सिंपल ले रहे हैं कि अपना, अगर हो सकता है मॉर्निंग में हमने जब टेम्परेचर बहुत कम था उस टाइम पे हमने ऑब्जर्वेशन लिया हो तो उसकी जो रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से कम आएगी, है ना। अगर हमने टेम्परेचर बढ़े हुए टाइम पे लिया हुआ होगा तो क्या होगा, उसकी जो रीडिंग है वो ज़्यादा आएगी, हो सकता है ना, पॉसिबल होता है कई बार। तो बहुत ही सेंसिटिव जो कुछ हैं मेटल्स जिनको हम टेम्परेचर पे उनका लेंथ अगर इंक्रीज़ हो जाए, बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। जैसे रजिस्टिविटी को पढ़ेंगे आप क्लास 12th में, तो टेम्परेचर के चेंज करने पे रजिस्टिविटी चेंज हो जाती है ना, तो टेम्परेचर बदलेगा तो वो रजिस्टिविटी बदलेगी उसकी। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट पता है। कुछ इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो कई बार क्या होता है कि हम रीडिंग ले रहे हैं तो कभी साइड वाइज अगर हम देख लेते हैं, जैसे स्केल में होता है ना, स्केल में होता है, अगर हम इस साइड से देखेंगे, अगर इसी लेंथ को अगर दो लाइन के बीच में है हमारा मेज़रमेंट यहाँ है, अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस वाली लाइन के पास है, अगर हम उस साइड से देखेंगे तो लगेगा हमें कि यहाँ पर है ना। लेकिन हमको बिल्कुल इसके सामने आके एग्जैक्ट देखना है, तो बिल्कुल इसके सीधे आके देखना है कि हमारा जो मेज़रमेंट है कहाँ पर है। तो ये गलतियाँ होती हैं वाइल टेकिंग ए रीडिंग। तो जो अटेंटिवनेस है, जो ऑब्जर्वर की जो अटेंटिवनेस है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो हमसे रैंडम एरर्स हो जाते हैं। तो रैंडम एरर तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जिससे कि रैंडम एरर कम हो जाती है। क्योंकि जब हम मीन करते हैं सबको ऐड करके तो वो हम ट्रू वैल्यू के नज़दीक पहुँच जाते हैं। ओके, देखिए रैंडम एरर रिड्यूस कैसे होती है, सिंपल आपको बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू अगर हम लेंथ की ही बात करके चलें, सपोज ट्रू वैल्यू 3 mm है। ओके, किसी भी कोई भी लेंथ लेके चले, हम इसी को लेके चलते हैं। मान लीजिए थिन ब्रास रॉड है, वर्नियर कैलिपर्स ने इसकी जो बताई है रीडिंग वो बताई है सपोज 3.1 mm। ओके, 3.1 mm उसने उसकी रीडिंग बता दी। ब्रास रॉड का जो डायमीटर है वो बताया 3.1, बताया नहीं एग्जैक्ट है, उसका एग्जैक्ट है, लेकिन हमें नहीं पता कि 3.1 है, हमें नहीं पता, लेकिन है उसका ट्रू वैल्यू हमको बताई नहीं जाती। एक स्टूडेंट को दिया हुआ है जिसकी ट्रू वैल्यू 3.1 mm है थिन ब्रास रॉड की। अब स्टूडेंट ने क्या किया, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है ये वैल्यू। ओके, अब स्टूडेंट को नहीं पता कि उसके लिए ये वैल्यू किस टेम्परेचर की है, तो उसने क्या किया कि मॉर्निंग टाइम में जब टेम्परेचर डाउन था तब उसने रीडिंग ली, तो उसको मिलती है रीडिंग 2.5 mm। ओके, 2.5 mm। फिर एक बार उसने सपोज कि आफ्टरनून के टाइम लिया उसने, तो 3 mm आया या 3.1 mm आया, ठीक है। फिर उसने शाम को लिया जब टेम्परेचर कुछ और होगा, मान लीजिए 3 पॉइंट टेम्परेचर और बढ़ा हुआ होगा, दोपहर के थोड़ा और बाद में देखा होगा, या फिर ठीक है कभी भी मान सकते हैं जिस टाइम टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, तो वो देखा कि उसने 3.5 mm आया, ठीक है। तो 3 ही दिखा रहे हैं, लेके अभी हम 3 ऑब्जर्वेशन लिए उसने, ये मॉर्निंग में लिया, ये नून में लिया, या फिर ये कह सकते हैं आप ये लिया नून में, ये मॉर्निंग में, और ये नून टाइम में लिया उसने। ओके, दोपहर के टाइम में ये लिया उसने इवनिंग में, ये इवनिंग में लिया, तो 3.1 mm आया। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रहा होगा तभी इसके नज़दीक है, लेकिन उसे नहीं पता कि 3.1 mm है। अब उसने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया, 2.5 प्लस 3.1 प्लस 3.5,
और सबको जोड़ा, इनका मीन ले लिया, डिवाइडेड बाई 3। जब डिवाइडेड बाई 3 करेंगे आप इसे, अगर देखिए थोड़ा सा रीडिंग को, अभी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी करने के लिए हम यहाँ इसे 3 लेके चल रहे हैं, चलिए ठीक है, इसे भी 3 लेके चल रहे हैं, चलिए 3.1 है, ठीक है 3 लेके चल रहे हैं। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने क्या किया, 2.5 प्लस ये, तो ये हो गया मिलके 2.5 प्लस 3.5, ये हो गया 4 एंड 6 प्लस 3 9, 9/3 और 3 3 9, 3 mm। ये आया उसका रिजल्ट, ऑब्जर्व रिजल्ट, ठीक है, ऑब्जर्व रिजल्ट आया ये उसका 3 mm। उसने बताया कि ब्रास रॉड का जो डायमीटर है वो 3 mm है। अब देखिए वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, ओके। अगर उसने केवल यही रिजल्ट लिए हुए होते दोनों, मान लेते हैं कि इवनिंग और नून वाले केवल ये 2 रिजल्ट लिए होते, पहले लिया उसने ये नून वाला 3.5 mm आया, फिर लिया उसने 3 mm वाला, केवल अगर उसने 2 ही रिजल्ट लिए हुए होते तो 3 प्लस 3.5, 3 प्लस 3.5, तो वो क्या करता, 3 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2 करता। तो 3 प्लस 3.5 कितना हो गया, 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आता, 2 3 जा 6, ओके, एंड 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 3.25 रिजल्ट उसका निकल के आता, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट रिजल्ट से एरर ज़्यादा होती, 3.25 mm। अभी तो 3.3 mm हमने लेके चले थे इस वजह से, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन थी वो इजी करनी थी, है ना। तो 3 mm ये इसके मोर क्लोजर है और 3.25 इससे ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। एरर जो आएगी वो रिलेटिव एरर आप अगर निकालेंगे 3.25 माइनस 3.1 डिवाइडेड बाई 3.1, या फिर करेंगे आप 3.1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3.1, तो रिलेटिव एरर इस वाले में ज़्यादा आएगी, ठीक है। अगर हम एक और ऑब्जर्वेशन ले लिए होते तो कुछ और रिजल्ट आता, हम हो सकता है इसके और क्लोजर होते। तो देखिए यहाँ रैंडम एरर कम हो गई। कैसे रैंडम एरर कब, देखिए रैंडम एरर 2 तरह से होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ देखिए हम ट्रू रिजल्ट के आगे जा रहे हैं, अगर ये 3 ही लेके चल रहे हैं, चलिए इसे आप 3 लेके चलिए, तब समझिए इसे, ये 3 ही है, एग्जैक्ट उसकी 3 mm ही है, ठीक है। अब देखिए तो वो 3 ही आया, उसका एग्जैक्ट रिजल्ट 3 आया, इससे समझ के चलते हैं। और 3.25 वाला इसका थोड़ा सा क्या है, एरर ज़्यादा आ रही है इसमें, है ना। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया उसका 3 mm। अब देखिए एरर जो है, रैंडम एरर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह से है। ये वाली जो एरर है जो लेके चल रहा है वो 3.5, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 3, लेकिन 3.5 आया, तो एरर इसमें कितनी हुई 0.5 mm, वो ज़्यादा लेके चल रहा है। इसमें इस वाले रिजल्ट में वो 0.5 कम लेके चल रहा है ना। तो ये नेगेटिव एरर हुई, ये कम बता रहा है, ये ज़्यादा हुई है, तो ये पॉजिटिव एरर है। तो 0.5 ये नेगेटिव एरर और ये प्लस 0.5 यहाँ पर पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो दोनों ही सेम हैं बट अपोजिट एरर हैं, दोनों ही रैंडम एरर हैं। रैंडम क्यों है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे लिए हमने, है ना। तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो सेम मैग्नीट्यूड वाली रैंडम एरर हैं, इनके मैग्नीट्यूड सेम हैं बट इनकी जो डायरेक्शन है या फिर कहें पॉजिटिव या नेगेटिव है वो अलग चीज़ है। मैग्नीट्यूड सेम है तो वो 0 हो गई, मीन्स वो कैंसिल हो गई। यहाँ वो कैंसिल कैसे हो रही है, देखिए 2.5 प्लस 3.5 कितना हुआ 6, और 6 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे जब, क्योंकि 2 ही रीडिंग है, 2.5 और 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 जा 6, तो 3 ही आया, 3 ही एग्जैक्ट रिजल्ट है। तो वो वहाँ पे कैंसिल आउट समझ के चलते हैं हम इनको, जैसे ये और ये दोनों 3 से 0.5 आगे, ये 3 से 0.5 कम, तो ये दोनों अपने आप में ही कैंसिल हो रही हैं अगर हम इनको ना भी लें, है ना, क्योंकि ये तो सेम मैग्नीट्यूड की हैं तो कैंसिल होके जा रही हैं। तो यहाँ होता क्या है, अगर हम एक रिजल्ट 2 ही रिजल्ट लेते, कम लेते एक ऑब्जर्वेशन, तो हमारे साथ प्रॉब्लम होती, है ना। तो क्यों होती, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन पे हमारे रिजल्ट ये आ रहा है 3.25, जो कि नहीं है, ट्रू वैल्यू के हम क्लोजर नहीं हैं, है ना। तो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेने से क्या होता है कि जो सेम मैग्नीट्यूड की रैंडम एरर है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, सेम मैग्नीट्यूड की बट डिफरेंट रैंडम एरर, ठीक है, बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। तो पॉजिटिव नेगेटिव एरर वो कैंसिल आउट हो जाती है। इस तरह से रैंडम एरर कम हो जाती है। रैंडम एरर के कम होने से क्या होता है कि वी आर मोर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो आप यहाँ लिखेंगे टू रिड्यूस द रैंडम एरर, इसके आंसर में लिखेंगे आप y इज अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट, y इज अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट। इसमें क्या लिखेंगे आप, टू रिड्यूस रैंडम एरर we need
वी नीड 100 मेजरमेंट्स, या फिर कहें मोर एंड मोर मेजरमेंट्स, मोर एंड मोर मेजरमेंट्स, ओके, टू यील्ड अ मोर रिलायबल एस्टिमेट। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट्स या फिर ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। उससे क्या हो जाता है, रैंडम एरर कम होती है एंड वी गेट क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। ये चीज़ आप लिख लेंगे इसके आंसर में। तो ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से आप करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, आंसर लिखना है आपको बस कि y इज a set of 100 measurement of diameter expected because to reduce the random error। ओके, रैंडम एरर को रिड्यूस करना है और जो सब अर्थमेटिक मीन है वो अर्थमेटिक मीन इज मोर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, क्योंकि अर्थमेटिक मीन फिर क्या होगा, जो मीन निकाला था अभी हमने 3 निकाला था, लेकिन जहाँ तो 100 की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 5 से ज़्यादा। ठीक है, 5 से तो सिंपल है कि फिर 100 वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर 5 मेजरमेंट और 100 मेजरमेंट में कंपैरिजन करेंगे तो 100 मेजरमेंट वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी तो यहाँ हमने सिंपल 3 ऑब्जर्वेशंस को लेकर समझाया था कि जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं किसी भी प्रैक्टिकल में, उतना ही हम ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोजर रहते हैं। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।